सिर्फ लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा मान लो मैं इसका मतलब क्या है इसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि सपोज आप ट्रेन से कहीं ट्रेवल कर रहे हो, है ना, और आपकी फैमिली में मान लो ऐसे कुछ है, 3 एडल्ट्स हैं प्लस 2 किड्स हैं, मान लो ऐसा है, ठीक है। और आपको जो टोटल पे करना पड़ रहा है वो मान लो दैट इज रुपीज कितना, मान लो 1500 मान लो ऐसे, ठीक है। आपके साथ एक और फैमिली ट्रैवल कर रही है, उनके पास मान लो उनका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है, 2 एडल्ट्स प्लस 3 किड्स, उनको मान लो इतने देने पड़ रहे हैं, और आपसे पूछा जाए कि कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर 1 एडल्ट कितना होगा एंड कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर 1 किड कितना होगा। ये सिनारियो आपको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। It means Yes, EX sir. plus BY बराबर C. Linear equation form अभी में. मैं नहीं जा रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं कर रहा, है ना, इसको सॉल्व हम करेंगे। Okay. मैं पहले इस सिनारियो को समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर है क्या, है ना। अभी भूल जाओ ये लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल्स हैं, भूल जाओ। नॉर्मल क्या है, ये बेसिकली क्या है, हमारी डे टू डे लाइफ में ही होता है, वहीं से हम इसको ड्रैग करके लाते हैं मैथमेटिक्स में। तो आपकी फैमिली में 3 एडल्ट्स थे, 2 बच्चे थे। आप टिकट काउंटर पे गए तो उसने कहा कि भाई 1500 रुपये दो, ठीक है। सेम डिस्टेंस के लिए, सेम जर्नी के लिए एक और फैमिली है, वहाँ पर 2 एडल्ट्स हैं, 3 बच्चे हैं, उनसे मांगे गए 1350 रुपीज़। तो यहाँ से मैं निकालना चाहता हूँ कि कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर 1 एडल्ट कितना होगा एंड दैट फॉर 1 किड कितना होगा। ये एक सिनारियो है, ये एक सिनारियो है जो हम वी कम अक्रॉस दिस सिनारियोस, ठीक है, हमारी लाइफ में ऐसा होता है। तो इसको अभी हम सॉल्व नहीं करते, यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक और ऐसा ही सिनारियो लिया। हम स्टेशनरी शॉप में गए, ठीक है। वहाँ आपने देखा कि आपके जो शॉपकीपर है उसके पास एक कॉम्बिनेशन है, आपको पेन और पेंसिल्स चाहिए मान लो, तो उसके पास एक कॉम्बिनेशन है जहाँ पर उसके पास 3 पेन है प्लस 4 पेंसिल है मान लो, और उसके लिए वो आपसे चार्ज कर रहा है कितना, मान लो ₹30 चार्ज कर रहा है, ठीक है। उसके पास एक और कॉम्बिनेशन है जहाँ पर 5 पेन्स हैं और उसके पास 2 पेंसिल्स हैं, और वो आपसे चार्ज कर रहा है रुपीज मान लो 35। तो आपको पता करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेन ये कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ये कितना होगा। आप एक शॉप पे गए, आपने पूछा कि भाई मुझे पेन या पेंसिल चाहिए, उसने आपको बोला कि भाई देखो मेरे पास 3 पेन्स और 4 पेंसिल्स हैं, उसका कॉम्बिनेशन है, वो 30 रुपए में दूंगा। फिर उसने बोला, आपने बोला कोई और बताओ, तो उसने बोला कि ठीक है मेरे पास दूसरा कॉम्बिनेशन है, उसमें क्या है 5 पेन है और 2 पेंसिल्स हैं, उसके 35 रुपए है। तो आप कहते हो कि नहीं भाई मुझे तो केवल एक ही पेन चाहिए या केवल एक ही पेंसिल चाहिए, मैं इतनी सारी चीज़ों का क्या करूँ। तो कैसे आपको यहाँ से ये वैल्यूज वो बताएगा, ठीक है। तो ये सिनारियो समझ में आ गया, ये काफ़ी लॉजिकल है, हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसा होता रहता है। इस तरह के और कितने भी कंडीशन बन सकते हैं, है ना, कितनी भी चीज़ें बन सकती हैं हमारी लाइफ में। तो यहाँ पर बहुत और भी चीज़ें हो सकती है, आपको कि मुझे इरेजर भी चाहिए था, है ना, तो यहाँ पर 2 इरेजर भी आ सकता था, 1 इरेजर भी आ सकता था, फिर कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर कितना होता। तो यहाँ पर क्या होता कि जो वेरिएबल्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास वेरिएबल क्या है, एक पेन है,
दूसरा पेंसिल है। इरेजर रखोगे तो इरेजर भी आ जाएगा, उसके साथ कुछ और रखोगे तो कुछ और भी आ जाएगा। हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है ना, 2 वेरिएबल्स, केवल 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर आप आ जाओ, यहाँ पर भी 2 वेरिएबल्स हैं आपके पास, एक एडल्ट है और किड्स। तो यहाँ पर भी 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो अब चलो इसी चीज को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे है क्या कि सॉल्व कैसे किया। कि मान लिया कि लेट, अच्छा ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, हो सकता है कि वैल्यू नेगेटिव आ जाए सॉल्व करने के बाद, मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे ही लिख दिया था कुछ भी। ठीक है, तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू वाई, ऐसे मान लिया। अब कहते हैं 3 पेन और 4 पेंसिल 30 रुपए का है। तो अकॉर्डिंग टू 3x क्वेश्चन, plus 4y, according to question, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 3 पेन प्लस 4 पेंसिल 30 रुपीज का है, यानी कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 30। ये पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है, 5 पेन प्लस 2 पेंसिल, यानी कि 5x plus 2. प्लस 2y इज इक्वल टू 34। ये दूसरा है। मुझे यहाँ से x एंड y X sub. कैलकुलेट करना है। अब x एंड y को कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं, हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अभी हमने क्योंकि स्टार्ट किया है तो हमने देखा कि अच्छा ये 2y है, ये 4y है, तो इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहला इक्वेशन क्या रहा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 30। दूसरे को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 68। सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये खत्म। ये आ जाएगा -7x इज इक्वल टू -8, सॉरी -38 आ जाएगा। 38/7. 7x आ गया 38, x इज इक्वल टू 38/7, जो कि मान लो आप सपोज 5.5 रुपए का, अप्रोक्सीमेटली ये अप्रोक्सीमेटली 5.5 रुपीज का। तो पेन का कॉस्ट इतना आ गया। पेंसिल चाहिए तो किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू रख दो, तो मान लो 3 इंटू 5.5 रख दिया यहाँ पे, प्लस 4y इज इक्वल टू 30। ये क्या हो जाएगा, 16.5 प्लस 4y इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से आपका 4y क्या आ जाएगा, 13.5। 13.5/4. तो वही आप निकाल लो, 13.5/4, ये क्या हो जाएगा 3.6. 3.4 मान लो, ऐसा कुछ मान लो, 3.5 रुपए मान लो, ऐसे है 3. ना, इसको 3.5 मान लिया क्योंकि 3 रुपए 40 पैसे। 3.6 आएगा। कोई बात नहीं, ऐसे मान लिया, हमें तो वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो मान लो इससे क्या आ गया कि पेन का जो कॉस्ट है वो क्या आया आपका 5.5 रुपए एक पेन का, और एक पेंसिल का कॉस्ट क्या आ गया अप्रोक्सीमेटली, है ना, हमने अप्रोक्सीमेटली लगा रखा है यहाँ पे ऑलरेडी 3.5 रुपए। तो हमने ये कैलकुलेट कैसे किया, एक सिनारियो दे रखा था उससे कैलकुलेट किया। ये सबको समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया हमने? बिल्कुल। बाकी लोग, बाकी सभी कहाँ है, नहीं आए? यस सर। हेलो, यस सर सब्ट्रैक्शन में Yes, 4 sir. कैसा है वो नहीं समझ में आया। अच्छा फिर से देखो। सर आप Yes, sir. क्यों 2 से इनटू कर दी है? क्योंकि हम मुझे सॉल्व करना है ना। तो देखो मैं अब जैसे 2y है, ये 4y है, अगर ये भी 4y हो जाता तो दोनों सब्ट्रैक्ट करूंगा तो y खत्म हो जाएगा ना, सिर्फ x में बचेगा। एक वेरिएबल को काटने के लिए हम लोग जो है मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल को। आप 2 वेरिएबल को एक साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो जैसे केवल Yes, सपोज sir. ऐसा होता आपके पास, मान लो
x plus 2 is equal to 10 है सपोज, तो यहाँ से तो आप निकाल लोगे ना x is equal to 8। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसको ऐसे कहूँ x plus y is equal to 10 है मान लो, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने तो भी किया, अभी मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, वो हमने डिस्कस नहीं किया, हमने सीधे वैल्यू कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, 3x plus 4y 30 था, ये 5x plus 2y 34 था। तो मैंने देखा कि अच्छा ये तो मल्टीपल आ रहे हैं एक दूसरे के, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ भी 4y आ जाएगा। तो तुम क्या कर सकते हो, अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5x plus 4y is equal to 68 हो जाएगा। तो यहाँ से 4y क्या आ जाएगा, 68 minus 5x। इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 10x होगा ना, 10x plus 4y 68, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई 10x होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 10x plus 4y is equal to 68। तो 4y क्या आ गया, 68 minus 10y, सॉरी 10x। अब ये 4y है, इसको इसमें रख दिया तो क्या आ जाएगा, 3x plus 4y की जगह ऐसे लिख दो, 68 minus 10x is equal to 30। फिर यहाँ से सॉल्व करोगे तो x is equal to वैल्यू आपको आ जाएगा, x एक बार आ गया तो 4y में रख दो, 68 minus 10 x जो आया x की जगह रख दो, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सर यानी कि हम किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा एक वेरिएबल हाँ। 0 हो जाए। हाँ एग्जैक्टली है ना। चलो वो मैं डिस्कस करूंगा आगे, है ना, वो मैं डिस्कस करूंगा। ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल एक दिया कि वेरिएबल हम जो कर है, क्या रहे हैं। प्लीज लेट मी स्पीक अलोन, है ना, सिर्फ मुझे बोलना है, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन हो तभी आप माइक को ऑन करो, और एल्स यू नीड टू ऑफ योर माइक, ओके। सो ये समझ में आया, ये सिनेरियो है और इससे हमने आंसर निकाला। मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस तरह के मैथमेटिकल इस तरह के सिनेरियोस को मैथमेटिकल फॉर्म देने के काम आता है। ये क्लियर है? यस सर। चलो ये तो एक बात हो गई, ये तो हमने ऐसे ही कर दिया। अब इसका मतलब क्या है देखो, इसका सर बोलो बोलो। वो हम लोग वहाँ पे 10x से मल्टीप्लाई क्यों किए थे, वो 10x लेने के लिए 10x से क्या मल्टीप्लाई किया था? 2, अरे 5x को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए थे? मैंने इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, ताकि ऊपर देखो ना, ऊपर में 4y है, यहाँ पे 2y है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 4y आ जाएगा। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो y खत्म हो जाएगा, केवल x के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगा, वहां से x की तो सर वैल्यू उसको निकल आएगी। 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है? ऐसा नहीं है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, मैंने ये किया। तुम चाहो तो यहाँ से सीधे ऐसे कर सकते थे, y is equal to 34 minus 5x by 2। इस y की वैल्यू को तुम चाहो तो यहाँ रख सकते थे सीधे, वैसे भी सॉल्व हो जाता। मैंने क्या बोला, इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैंने अभी तरीकों को डिस्कस नहीं किया है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ से x और y की वैल्यू निकल सकती है, सिर्फ ये बता रहा हूँ। ओके सर। जो मेथड्स हैं 3-4 वो हम अभी प्रीसीडिंग क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन in two variables represents a straight line in xy plane। लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स में कहां पर स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली x और y प्लेन, है ना। दो प्लेन चाहिए तभी दो वेरिएबल की जरूरत पड़ी यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये हो गया सर प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन? सॉरी एक्स वाई प्लेन क्या होता है? हाँ अभी बता रहा हूँ। ये एक्स वाई एक्सिस आपको दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या है, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये ठीक है। यस सर। यस अब सर। ये जो ग्राफ बना, सॉरी ये जो आपका एरिया आया,
पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसको हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं, ठीक है। इसको हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं। प्लेन का मतलब क्या होता है वो समझ लो। प्लेन का मतलब है कि मैंने यहाँ पर इस पूरे रीजन में 1 2 3 4 में से कोई भी रीजन ले लो या कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ रीजन ले लो। मान लो एक आपने यहाँ लिया, दूसरा आपने यहाँ लिया और इसको आपने ज्वाइन कर दिया। ये मान लो आपका लाइन सेगमेंट है ए बी। तो ए बी लाइन सेगमेंट पर कितने पॉइंट्स आएंगे? टू। ए बी लाइन सेगमेंट पर आपके अकॉर्डिंग कितने पॉइंट्स आ सकते हैं? मेनी पॉइंट्स, मैनी पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स मान लिया, है ना। इनफाइनाइट। बहुत सारे हैं, हमने उसको इनफाइनाइट बोल दिया ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनमें से एक भी पॉइंट इस प्लेन के ऊपर लाइन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि आप अपना जो फ्लोर है ना, जो आपका घर है जहाँ पर आप बैठे हो, उसका जो फ्लोर है, बेस है, उसको आप एक्स वाई प्लेन मान लो और उस प्लेन पर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, कहीं पर भी। एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, इमेजिनरी पॉइंट्स ले लो और उनको ज्वाइन करो। तो ये जो लाइन बना, उसका एक भी पॉइंट आपका जो फ्लोर है उसके ऊपर लाइन नहीं करेगा। वो सारे के सारे फ्लोर पर ही मौजूद होंगे। समझ में? मतलब एक भी हवा में नहीं आएगा, सारे के सारे फ्लोर पर ही लाई करेंगे। ठीक है, यस सर। आप अग्री करते हो Yes, इस sir. बात को? एक्स वाई प्लेन, आपका एक्स वाई एक्सिस क्या हो गया? Yes, आपके घर sir. में आप कोई भी कोना ले लो, है ना। आप जब घर पे बैठे हो, है ना, तो एक कोना एक्स ले लिया, दूसरे कोने को वाई ले लिया। हाइट वाले को छोड़ दो अभी, है ना, हाइट वाले की बात नहीं कर रहे हैं। एक कोने को एक्स ले लिया, एक कोने को वाई ले लिया। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो आप कहोगे कि आपके रूम के अंदर, रूम के बाहर भी तो रीजन हो सकता है। ये मान लो आपका रूम था, ठीक है ना, ऐसे मान लो ये आपका रूम है, ठीक है। आपके रूम के बगल में भी एक रूम हो सकता है, वो वाला रीजन हो गया। रूम के नीचे, या मतलब नीचे इन द सेंस कि सपोज दाहिने भी एक रूम हो सकता है, ये वाला हो गया। बाएं भी हो सर, सकता है, ये वाला हो गया। सर ये जो एक्स वाई प्लेन है इसको 2 डायमेंशन भी बोल सकते हैं? बिल्कुल, हम 2D की ही बात कर रहे हैं ना, मैंने इसीलिए एक्स वाई लिखा ना, इसीलिए तो 2 वेरिएबल यहाँ लिखा। क्योंकि आप ठीक जैसे है। मान लो, आप इसको ऐसे समझो कि आप सिर्फ ऐसे ही लिखते, एक लाइन आपने बनाया होता, सपोज ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है। तो यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट लोगे, जैसे आपने इसको जैसे नंबर लाइन बनाते हैं ना, चलो मैं एक नंबर लाइन ही बना के दिखाता हूँ। हम लोग जब बचपन में नंबर लाइन बनाना सीखते हैं तो ऐसे करते हैं ना, 0 1 2, और ये मान लो कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। इधर आपने ले लिया -1, इधर ले लिया आपने -2, और ये इधर सपोज -इन्फिनिटी की ओर जाता है। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर इस पूरे लाइन में आप कोई भी वैल्यू लोगे तो एक्स की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा, यानी केवल एक ही वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, ये केवल एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, केवल एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ठीक है, ये यस सर। है ना। अब हम क्या Yes, करें? sir. अब एक मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ, तो इसकी जरूरत है नहीं मुझे। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमें क्या है कि किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। आप फ्लोर को इमेजिन करो, अपने घर के फ्लोर को इमेजिन करो, है ना, अपने कमरे के फ्लोर को इमेजिन करो। उसमें आप कोई भी पॉइंट ले लो, है ना। रूम के बीचों बीच एक पॉइंट ले लिया, ऐसे ले लिया, मान लो यहाँ पर, मान लो ये पॉइंट पी ले लिया। तो पॉइंट पी तक आप कैसे पहुंचोगे? आप पॉइंट पी पर यहाँ से ऐसे गए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गए, ठीक है, यहाँ तक है। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ऐसे चले गए। ये आपने x बोल दिया, इसको आपने y बोल दिया। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है आपने लिख लिया x, y, यानी कि आप इस डायरेक्शन में x यूनिट जा रहे हो और इधर फिर वापस इधर कितने जा रहे हो, y यूनिट्स जा रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 डायमेंशन हो गए, एक x हो गया और दूसरा क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, और जो प्लेन होता है
वो इन्फिनिटी तक स्ट्रेच करता है ना। चलो हमको तो हमारा कमरा केवल कमरे तक ही सीमित दिखाई दे रहा है, लेकिन वो इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी कि अगर आप इसको रेफरेंस मान रहे हो तो इधर भी सर, जाएगा। excuse me, sir. एक मिनट रुको 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 पूरा। ये इधर प्लस एक्स की हो जाएगा और ये इस डायरेक्शन में माइनस एक्स की हो जाएगा, जैसा कि नंबर लाइन में होता था। उसी तरह से ये ऊपर प्लस वाई की हो जाएगा और नीचे ये माइनस वाई की हो जाएगा। तो इस आधार पे हमने रीजन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक रीजन क्या हो गया जहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, दूसरा जहाँ पर एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव है, तीसरा जहाँ पर दोनों ही नेगेटिव है, और चौथा जहाँ पर y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है। यानी आप कह सकते हो कि जो आपका x वाली लाइन है, ये जो लाइन है आपकी x एक्सिस वाली लाइन, वो y है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, प्लस y एंड माइनस y। सिमिलरली जो ये y वाली लाइन है वो x एक्सिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, प्लस x राइट साइड में और लेफ्ट साइड में माइनस x। ठीक है, इस तरह से 4 रीजन बनते हैं और हर रीजन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो आपके पास कितने क्वाड्रेंट्स आ गए यहाँ पर, पहला 4 आ गए है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहला कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 90 डिग्री, दूसरा आएगा 90 डिग्री से 180 डिग्री, तीसरा आएगा 180 से 270। वेरी गुड, 180 डिग्री से 270, और चौथा बताओ आप, 270 से 270 30 से है ना। ये वैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे फिर से, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर हमने डिस्कस किया ही है ये सारी चीज़ें, तो ये होता क्या है, ये आपके दिमाग में रहे, इसीलिए हमने सॉरी यहाँ पे 360 डिग्री होगा है ना, इसको हमने ये भी डिस्कस कर लिया। ये जो चारों रीजन्स बने ना, रीजन 1, रीजन 1, 2, 3, 4, इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ जाने में कितना लग रहा है, 90 डिग्री है ना। फिर ये क्या हो गया, 90 से 180 डिग्री, ये 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन आ गया, फिर 180 से 270 और फिर 270 से 360। ठीक है, और जो हमारा घूमने की दिशा हुई वो क्या है, इस तरह से क्लॉक जो हमारी घड़ी घूमती है ना उसके उल्टे, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों हुआ ऐसा, हम क्लॉकवाइज भी आ सकते थे, हमने एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिया, क्योंकि x पहले पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव है। तो हम अपना डायरेक्शन इस तरह से लेते हैं कि पहले x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज भी आ जाएं और फिर x की सारी नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाएं, उसके बाद y अपने आप को वेरी करे। ठीक है, तो इसीलिए हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लेते हैं। तो ये क्लियर हुआ अभी तक कि आपका जो यस सर। एक्स वाई प्लेन क्या है, Yes, sir. प्लेन आपको समझ में आ गया। प्लेन वो रीजन है जिसमें आप कोई भी 2 पॉइंट्स लोगे और उनको ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा या लाइन सेगमेंट बनेगा। अब इस लाइन सेगमेंट की जो इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं उसकी की सारी पॉइंट्स उसी प्लेन पर लाई करेंगी, प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे, यानी हवा में लाई नहीं कर सकती हैं। ये प्लेन का डेफिनेशन होता है। ठीक है, और जितने एक्सिस आप ले रहे हो, जितने वेरिएबल्स ले रहे हो, उतना ही डायमेंशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 डायमेंशन ले रहे हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो कि आप ग्राफ पे बनाते हो। ये कैसा एक इमेज बनेगा, 2 डायमेंशन इमेज आपके फ्लोर के जैसा है ना, जिस पर आप बैठे हो या जिस पर आपकी कुर्सी है या बेड है, उस फ्लोर के जैसा। उसका 2 डायमेंशन है, उसका एक लेंथ होगा और एक ब्रेड्थ है ना, उसकी हाइट 0 है। ठीक है, ऐसा ही है ना, उसका लेंथ है और एक ब्रेड्थ है, तो 2 डायमेंशन हो गए एक्स और वाई। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसके बाद ये क्वाड्रेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ में आ गया होगा एटलीस्ट थोड़ा बहुत। ठीक है, Yes, sir. चलो नहीं आया तो इसको हम आगे देखेंगे, पर ये प्लेन समझ में आना चाहिए। अब हमें पता है कि a linear equation represents
linear equation represents a straight line, ठीक है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल नहीं लिखा, क्योंकि जब हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम अश्यूम कर रहे हैं कि एटलीस्ट दो वेरिएबल तो होंगे, है ना। तो हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिख लिया, मान लो कुछ भी लिख लिया, सपोज x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मान लिया, ठीक है। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, तो यहाँ पर x लिख लिया, यहाँ पर y लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक एक्सिस को बना दिया, जो वैल्यूज आती जाएंगी हम उसको प्लॉट करते चले जाएंगे। y हो गया, ये x हो गया। अच्छा, जब y को 0 मानोगे, x कितना आएगा? 1। 1। जब आपने सपोज y को 1 मान लिया, तब x कितना आएगा? नहीं, y को 1 मानोगे तब सर 1। 2 आ जाएगा। अरे सर 2 आएगा सर। जब y को 2 मानोगे तो 3। 3 आ जाएगा, ठीक है। इतने पॉइंट्स हमारे लिए काफी हैं, इनफैक्ट 2 पॉइंट्स ही काफी होते हैं। मैं y को नेगेटिव में नहीं सर, लेना चाहता। बोलो x और y की वैल्यू कुछ भी अपने आप रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों रख सकते हो, क्योंकि x और y इस लाइन पर कितने पॉइंट्स लाई करेंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट। और किसी भी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? केवल 2 पॉइंट्स। 2। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं तो आप एक A लाइन and बना B। सकते हो। जैसे मान लो मैंने A Yes, sir. लिया और B लिया, यस सर। तो ऐसा थोड़ी कि केवल यही 2 पॉइंट्स चाहिए थे लाइन बनाने के लिए, आप ये दोनों भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, है ना। तो हमने Yes, थोड़ा sir. डायग्राम स्मूथ बने, हमारा अच्छा बने, तो इसीलिए हम 3 4 5 ले लेते हैं, वरना अगर आप बहुत ज्यादा अच्छी ड्राइंग करते हैं तो 2 पॉइंट्स काफी होते हैं। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, तो मैं इसीलिए 2 से थोड़ा ज्यादा प्रेफर करता हूँ। 0 हो गया, ये x का 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। उसी तरह से ये आपका 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। अब पॉइंट्स को लोकेट करना हमको आता है, तो जब x 1 होगा, x जब 1 है तो y कितना है? देखो 0। y 0 है, यानी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, x 1 और y 0, ये पॉइंट हमको मिल गया। अब x जब 2 है तो y कितना है? 1 है, 0 1। 1। 1। तो हम कहाँ पर हैं? यहाँ पर आ गए, ये पॉइंट हमें, ठीक है। x जब 3 है तो y कितना है? 2। 2। तो हमारे को ये पॉइंट भी मिल गया। अब इनको कनेक्ट कर लो आपस में, देखो आपको एक स्मूथ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये लाइन होगा जिसका इक्वेशन क्या है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, x माइनस y y बराबर 1, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन, ये जो आप इक्वेशन देख रहे थे उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये क्लियर है? यस सर। सर रुके रहिएगा, लिख ले, पहले समझते हैं ना। अच्छा, तो तुम चाहो तो मैं इसका प्रिंट आउट भी भेज सकता हूँ तुम्हारे ग्रुप पे, ठीक है। वैसे वीडियोस तो Yes, sir. यूट्यूब पे है ही, लेकिन यस आप सर, चाहो भेज तो- दीजिएगा। हाँ, मैं जो पढ़ाता हूँ इसको मुझे सिर्फ कंट्रोल भी करना है, वो प्रिंट हो जाएगा, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ये समझ में तो आ गया? यस सर। अच्छा, अब ये Yes, समझ sir, आ में गया। ये समझना क्या था, कि यही समझना था कि जो आपका एक लीनियर इक्वेशन है ना, 2 वेरिएबल्स में, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ इतना ही समझना था, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 5 या y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3, ये क्या है? ये भी लीनियर इक्वेशन है ना, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? एक ही वेरिएबल है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये भी एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आप पूछ सकते हो कि भाई जब लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में है, वो भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 वेरिएबल में वो भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अंतर क्या है?
है ना, ऑब्वियस सी बात है कि ना। अंतर क्या है तो देख लेते हैं, अंतर क्या है वो देख लेते हैं यहीं पर। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ये हो गया 0 ओरिजिन, एक्स 1 है, एक्स यहाँ पर 2 है, 3 4 मान लो 5 है यहाँ पर, फिर वाई यहाँ पर मान लो 3 है, वाई यहाँ पर 7 है, ऐसा। अब y इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, ये y इज इक्वल टू 3 लाइन है, ये y इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 7, ये है y इज इक्वल टू 7। अच्छा तो ये X- y बराबर 3 जो है ये स्लैंटिंग लाइन भी तो हो सकती है। नहीं 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 हो सकती, क्यों नहीं हो सकती है, देखो इस पॉइंट पर y कितना है, इस 3 जगह पर 3 और x कितना है 0। हाँ ठीक है। हाँ ठीक ठीक अच्छा ठीक। इस जगह पर x 1 है लेकिन y क्या है इस जगह- 3 है, इस जगह पर x 5 है और y 3 है। तो देखो आप इस लाइन पर x की वैल्यू तो चेंज होती जा रही है लेकिन y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो चेंज हो रहा है वो हमारे लिए काम का नहीं है, जो कांस्टेंट है वो हमारे काम का है ना। इसीलिए हमने x को इन्वॉल्व भी नहीं किया कि x का कोई मतलब ही नहीं है, x तो वैल्यू होता जा रहा है। तो y इज इक्वल टू 3 लाइन बना दोगे तो केवल आपने इतना बोल दिया ना, y इज इक्वल टू 3, इसका मतलब ये लाइन खुद पे खुद ये बन जाएगी, x की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर उसी तरह से जैसे मैंने आपको बोला x इज इक्वल टू 5 क्या है, तो ये वाली लाइन सर एक मिनट, y की वैल्यू एक y बराबर 3 है तो यहाँ पे ये तो निश्चित नहीं है कि x की वैल्यू चेंज हो रही है। y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं। हाँ तो चेंज हो रही है ना। आप देखो ना, आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो ना, मान लो ये ले लिया तो x की वैल्यू कुछ तो होगी, वो क्या होगी, ये होगी। हाँ ये मान लो सपोज क्या मानोगे, सपोज 3.5 है मान लो, ये क्या हो गया x 3.5 और y क्या है 3, मान लो यहाँ ले लिया x है -3.5, y क्या है 3। तो सर ये जो लाइन खींचा गया है ये y बराबर 3 की इक्वेशन है। बिल्कुल, इस लाइन का मतलब क्या है कि x कुछ भी रहे y हमेशा 3 ही रहेगा, ठीक है। और केवल y इज इक्वल टू 3 लाइन बनाने से हमारा काम चल जाएगा, यानी x हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं, है ना। इस पूरे लाइन पर y अगर 3 के बराबर है, x कुछ भी रहे y हमेशा 3 ही रहेगा, इसका मतलब है। समझ में आया। तो जब x का कोई मतलब ही नहीं है तो फिर उसको लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, y इज इक्वल टू लेकिन 3। सर जब जब इसको बैकवर्ड करेंगे y अगर Backward. ठीक है ठीक है, मतलब ठीक सही है सही है सही है। ठीक है, हाँ ये सही है, मुझे पता है सही है। तुम क्वेश्चन पूछो, क्या पूछ रहे थे। यही जैसे y आर इक्वल टू 3 है हाँ तो अगर कोई बोल दे कि y बराबर 3 का एक लाइन खींचिए हाँ ये तो जो मैं खींचो। ये लाइन खींचूंगा तो ये सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस लाइन पर देखो किसी भी लाइन का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ सपोज आपका नाम ए है मान लिया, है ना, आपका नाम ए है हाँ और आपका कोई भाई है या बहन है, हाँ चलो मान लो आपकी सिस्टर, उसका नाम बी है, ठीक है। तो आपके बीच में क्या रिलेशन है, वो आपकी सिस्टर है, ठीक है। आप आज आपकी एज कितनी है, मान लो 15 है, उसकी 14 है। आज के 10 साल के बाद भी एज तो बदल गया मगर रिलेशन तो वही रहेगा ना। या यस फिर सर आज आप बनारस में डिफरेंस हो, कल को आप अमेरिका चले जाओगे, रिलेशन तो वही रहेगा। यहाँ पर भी वही बात है, रिलेशन। देखो यहाँ पर भी वही बात है। आप देखो कि आपने y इज इक्वल टू 3 बनाया, इस पॉइंट पर y क्या है 3, x 0। आप कहीं पर भी